देखो, जब मैं तैयारी करता था, पढ़ता था, तब हमारे एक मोहल्ले में भाई साहब थे। उन्होंने 2 पंक्तियां एक बार मुझे सुनाई थी और उन 2 पंक्तियों ने शायद मेरे जीवन को एक नई दिशा दी थी कि सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, कि सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफिल मतलब काफुर क्या चलेंगे जो घुटनों के बल हैं चलते। तो भैया रेप्टाइल से बाहर निकल जाओ। ये इनकी आदत है, बेचारे रेंग के चलेंगे, ये धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि भगवान ने इनको रेंगने के लिए बनाया है। ठीक है ना। आपको मैमल्स में इसलिए डाला कि आप सवार होकर चलोगे, और बेचारे घोड़े को भी आप क्या अधीन कर दिया कि घोड़े पे भी बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। तो आपको अपने आप पर भरोसा पैदा करना पड़ेगा। पहली चीज तो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती। तो पहली चीज तो अपने उसमें डाल लो कि खुद पर भरोसा जरूरी है। दूसरी बात, दिमाग में एक चीज याद रखिए, इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड से इटसेल्फ कि आई एम पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। अब जरूरत यह है कि आपको उसके लिए अपना 100% तो देना ही देना पड़ेगा। अब आप ये भी सोचो कि साहब मैं आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है या मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, वहां जाके आ जाऊं, वो भी सेलिब्रेट कर लूं। फिर वहां जाकर ये सोचो कि यार आज तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं। फिर ये सोचो कि मैं ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपके दिमाग में यही चलता रहता है। आप क्या करते हो, अपना जजमेंट अपने स्तर से अपने आप ही कर लेते हो, और आप अपने जजमेंट में आप अपने आप को 100% शो करते हो कि हम तो क्लियर है, इसलिए मात खा जाते हो। मात खाने के पीछे कारण यही है। और यदि आपको वास्तव में ही निकलना है तो आपको अपने आप को भैया मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर आपको आज ऐसा लगता है कि भाई मेरे को 5 घंटे ही सोना है, तो भैया 5 घंटे ही सोना पड़ेगा आपको बाकी का टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, अवसर सबके पास आता है। कुछ लोग अवसर का लाभ उठाकर ऊपर निकल जाते हैं, कुछ लोग अवसर का लाभ मिलता है, अवसर आपके आसपास घूमता रहता है, और आप लोग क्या करते हो, अवॉइड करके साइड में निकल जाते हो। तो अवसर भी साइड में निकल जाता है और आप भी साइड में निकल गए। अवसर सबको मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको अवसर नहीं मिलता। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अवसर मिलता है। दूसरी बात, कोई ये कहे कि मेरे भाग्य में ये नहीं, मेरे भाग्य में वो नहीं। एक पंडित जी ने मेरे को कहा था कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। सही बता रहा हूं वास्तव में। और वास्तव में मेरे जो लकीर बनती है ना गवर्नमेंट जॉब की, वो है भी नहीं हाथ में। सही कह रहा हूं, नहीं है वास्तव में। लेकिन मैंने अपने कर्म को इतना मजबूत बना दिया कि वो मेरे कर्म ने अपने आप लिख दिया। तो भैया आप अपने कर्म को मजबूत बनाओ ना, आप अपने काम में विश्वास करो ना। हथेलियां भैया वो दिखाते हैं, देखते हैं जिनमें क्या खुद पर भरोसा नहीं होता, तो खुद पर भरोसा पैदा करो। अब आप सोचो कि साहब की पड़ोसी कैसे कर रहा है मैं वैसे कर, अरे आप पड़ोसी के साथ मत अपने आप को कंपेयर करो। आप सिर्फ ये सोच कर करो कि भाई मुझे तो ये करना ही करना है, मेरे कुछ है ही नहीं आगे पीछे। अगर मेरे हाथ में ये चीज नहीं आई तो भैया मेरा कुछ नहीं होना। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से अगर किसी चीज के पीछे लगोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकती। आपके सामने तो सीट ही सीट है। मैंने तो आपको क्लास में उदाहरण भी दिया था, आपके जन्म का उदाहरण दे दिया, उसके बाद में आपको मैंने खुद का जीता जागता उदाहरण दिया। औरों के भी कई एग्जाम्पल्स आपके सामने कोट करते रहते हैं। एक दिन उसका वंदना का एग्जाम्पल भी आपके बीच में दिया था।
उससे ज्यादा क्या तकलीफ होंगी लोगों के, क्या तकलीफ होंगी बताओ। पर करने वाले के पीछे उसमें एक अंदर से वो रहता है कि मेरे को ये करना है, तब होता है भैया कुछ। और बाकी जब तक अंदर से आपके वो अंदर से एक आवाज नहीं आएगी ना, तब तक कोई किसी के कहने से नहीं पढ़ता है। आपको मैं कह दूंगा यार पढ़ो 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 पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन आपके अंदर से जब लग जाएगा ना कि नहीं यार अब तो सारा कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा, तब आदमी कुछ कर पाता है। इसलिए क्या है कि आप अपने ऊपर भरोसा करो। और एक और चीज दिमाग में रखो कि हम लोग जब कोई चीज की प्रिपरेशंस करने लगते हैं, उस काम को जहां से प्रारंभ करो उसका समापन वहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार का यज्ञ है। और यज्ञ में हमेशा याद रखना, देवी देवताओं को जहां बुलाते हैं वहीं से उनका विसर्जन करते हैं। ऐसा नहीं बुला तो लिया सीकर में विसर्जन कर रहे हैं नागौर में जाके, ऐसा नहीं होता। आपको खाना पीना ये भी कम करना पड़ेगा, भूल जाओ। आप बहुत लकी हैं, आपके घर वाले आपको फल फ्रूट ये खा बेटा, ये खा बेटा, ये खा तो ये हो जाएगा, ये कूलर ले, ये वो ले, ऐसा। गर्मी पहले नहीं पड़ती थी, पहले भी पड़ती थी गर्मी पहले भी पड़ती थी, हम पढ़ते थे, हमने कूलर ही नहीं लिया कभी। गर्मी लगती रहती थी तो वो एक पतली सी चादर थी, उसको पानी में निकाल के नीचे उसी को ओढ़ के सो जाते थे। तो भैया तपना पड़ेगा, बिना तपे कुछ नहीं मिलेगा, बिना तपे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं आप लोगों में कि कई लोगों में पढ़ने के प्रति स्टेमिना जो है ना वो बहुत कम है। स्टेमिना बढ़ाइए अपना पढ़ने का। अगर 3-4 घंटे बैठ गए तो बैठ ही गए बस, फिर क्या उठना। कभी तो पानी की याद आएगी, कभी ऊपर, कभी कुछ, ये सब चीजें बैठते समय ही पहले अपने आप को उसी वे में बैठे कि नहीं अब तो बस ये करना ही है। और एक और चीज ऑब्जर्व की मैंने, 7:30 बजने के बाद में बस ऐसे फील करा देते हैं कि जैसे आज तो हमने पता नहीं कितनी दूरी में हल जोत दी, आज तो ऐसा कर भी नहीं पाते। इसलिए क्या है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस के साथ में काम करें। जितना धैर्य और जितना पेशेंस रखकर आप काम करेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। आपका सिलेबस बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, अच्छे तरीके से कराया है। आपको अब जरूरत है बार बार में रिवीजन करने की। क्या आप पीछे की एक एक यूनिट उठाकर उनको रिवाइज कर रहे हैं क्या? मैं तो अपने मुकाम पर पहुंच जाऊंगा थोड़े दिनों बाद में। क्या आप पीछे से रिपीट करते हुए वापस घूम रहे हैं क्या? क्या आपका रिवीजन भी साथ साथ में चल रहा है क्या? अब आप इन चीजों को देख लीजिए। और सवाल आपके फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री से 15 आने से कितनी हिस्ट्री जुड़ जाए? 16 तो होने से रहे, 15 आएंगे। तो आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर लो, क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात दिमाग में रखना, 40% नंबर लाने हैं, सब्जेक्ट में भी लाने हैं, जीके में भी लाने हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा काम किया है, ये अप्रिशिएबल वर्क है कि इसके अंदर कम से कम अच्छा कैंडिडेट आए आगे, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे और आपको हार्ड वर्क करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसलिए खुद पर भरोसा पैदा करो, पहली चीज तो यही है। और भगवान का नाम लेकर लग जाओ। जो नास्तिक है वो भी थोड़ा आस्तिक हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए कोई वो चीज नहीं है, दिमाग में इन चीजों को रखिए। बहुत से लोग कहते हैं साहब हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। आप मुझे बताओ, आपके दादाजी कोई शहीद हो गए तो उनकी मूर्ति नहीं लगवाओगे गांव में?
तो उनके माला नहीं पहनाते, उनकी मूर्ति का पूजा नहीं करते क्या? स्वरूप जो होता है वो मूर्ति के रूप में या किसी चित्र के रूप में होता है, नहीं होता क्या? हमारे कोई परदादा जी चले गए दुनिया से, तो हम हमारे घर में क्या मिलेगा जी? उनकी फोटो तो मिलेगी। तो फोटो तो या तो तस्वीर होगी या उसकी क्या पत्थर की मूर्ति बनवा देते हैं, यही होती है। तो ये सब चीजें क्या होती है। और दूसरा, अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव लोगों में उठो बैठो। मैं सही मंत्र दे रहा हूं आपको। जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, ऐसे ही नेगेटिविटी रखते हैं, उनसे टोटली दूर रहो भैया। वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। आपके ब्रेन के अंदर वो क्या करते हैं? तूफान मचा देते हैं। इसलिए केवल और केवल मात्र अपने ब्रेन को पूरा पॉजिटिव रखो कि नहीं यार, पॉजिटिविटी के साथ में मेरे को ये चीज करनी है, मेरा ये करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है, अचीव कर लोगे। और एग्जाम अब आपके सामने एक नहीं है, कई एग्जाम्स हैं। जैसे आप बढ़ती नहीं आ रही, बढ़ती नहीं आ रही, बढ़ती लो, अब आप करो, ठीक है ना। आपका सिलेबस सेम सा है। आप अगर अपना जीके अच्छा कर लेते हैं, आप, मैं बताऊं कि फर्स्ट ग्रेड के साथ आप सेकंड ग्रेड के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आप अपने आप को ये क्यों भूलते हैं? आप कॉलेज एजुकेशन के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आपने अपने सब्जेक्ट को इतना पढ़ लिया, अगर आप 4-5 मॉलिक्यूल जैसे कोई 2-4 यूनिट अलग से कर लोगे ना, तो आपका नेट भी निकल जाएगा। ये सविता बैठी है आपके बीच में, सविता चौधरी, नेट जेआरएफ। ये कोई ऐसे कोई बहुत तुर्रम खान नहीं थी कि साहब बहुत कुछ आता था। आपसे तो कम ही परसेंटेज होंगे इसके, लेकिन लगन थी, ये आती थी। मैं तुम्हें कह रहा था ना, क्लास के अंदर की एक लड़की सुबह 5:30-6 बजे का अपने घर से निकल के सुबह 6:30 बजे तो क्लास लेने पहुंच जाती थी। और जिसमें 3-4 किलोमीटर तो इसको पैदल चलना पड़ता था गांव से। तो आदमी को भैया कष्ट तो पाना ही पड़ता है। बिना कष्ट पाए किसी को कुछ नहीं मिलता। और खुद पर भरोसा रखो कि नहीं, अब ये कर लेंगे, अपन हो जाएगा। और आपको मैंने बार बार में अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करो। एलन की सीट को 4 या 5 बार ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स निकाल लो। आपकी बायोलॉजी में कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें सब कुछ है, सब कुछ है इसमें। पर इसको एक बार तबियत से पढ़ो, आप तबियत से इसके सवाल निकालो। ऐसे नहीं है कि भाई ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ऐसे नहीं। अच्छे से एक एक सवाल को ढंग से निकालिए। हर एक सवाल की प्रॉपर स्टडी कीजिए। आपको बीएससी की सीबीएच, आरबीडी, इनको कोई एग्जामिनर हाथ ही नहीं लगाता इन किताबों के। कोई नहीं पढ़ता इनको, कोई नहीं पढ़ता इनको। और मैंने तो आज तक इनको कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं खोल करके इसमें क्या लिखा हुआ है। कारण क्या है? ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो किताबें चलती हैं, अब जैसे इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट पढ़नी है तो कोटपाल पढ़ो। अगर आपको क्या नाम है बॉटनी पढ़नी है तो बेंद्रे कुमार, सिंह पांडे जैन की इनकी किताबें पढ़ लो। तो बेंद्रे कुमार की किताबें पढ़ने के बाद में लगता ही नहीं है बॉटनी कहीं और दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत है। सब कुछ है उनमें। तो आप लोग अपने आप को कूल रखते हुए, अपने आप पर भरोसा करते हुए, प्रिपरेशंस में जैसे लग रहे हो वैसे लगे रहो, ठीक है ना। और ये मानकर चलो कि यार सेकंड ग्रेड में राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ता, अभी पढ़ लेते हैं इसको। कॉलेज एजुकेशन का टेस्ट दोगे तब भी राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसको अवसर का लाभ उठाओ कि अवसर मिल गया, इस बहाने राजस्थान का जीके पढ़ लेंगे, पढ़ डालो उसको। हाबूजी पाबूजी जो भी आते हैं मत छोड़ो किसी को, और कह दो कि और आने दो, ठीक है ना। इसलिए आप डरो, आप अभी से डर रहे हो तो सेकंड ग्रेड वालों की क्या हालत होती होगी बेचारों की। फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी का सिलेबस तुम्हारे से जस्ट 1.5 गुना है। उठा के देख लो आप, तो डरते क्यों हो? इसलिए डर वर खत्म कर लो अपने अंदर से। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी
और एलन की सीट और ये जो पढ़ा रहे हैं वो। घर पे जाके एनसीईआरटी के खाली एक रीडिंग लगा लो, कोई छोटी मोटी चीज छूट जाए गलती से तो उसको अपने लिख लो। इतना सा करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि हम भी आदमी हैं, कई बार किसी क्लास में कोई चीज बता देता है, किसी क्लास में कोई चीज छूट जाती है। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई ब्रेन में 100% चीजें रहती हैं सारी। कई बार कई चीजें स्लिप हो जाती है माइंड से, बताने से चूक जाती है, तो अपने को पढ़ते समय वो चीजें दिमाग में आ जाए। तो ऐसा करिए आप, ठीक है ना। आपके बायोलॉजी के सिलेबस में कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं है, जैसा का है वैसा का वैसा यही है, बस रीसफलिंग की है, रीसफल कर दिए आप तो। और बायोटेक्नोलॉजी पीजी में चली गई, क्या हो गया बायोटेक्नोलॉजी? जिसने डाला उसने उसको ध्यान नहीं रहा होगा ये पीजी में पढ़ानी चाहिए, कहाँ पढ़ानी चाहिए। आपका ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर रेफरेंसेस किताबों के टेक्स्ट हैं सारे के सारे, हर एक लाइन को रेफरेंसेस किताबों से उठा रखा है। आप उस चीज को क्यों नहीं देखते? जब आपकी 11वीं 12वीं किताबें अच्छी रेफरेंसेस बुक से हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है कहीं झांकने की। इसलिए मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है ना। और रात को रोटी एक खाओ, एक इसलिए खाओ कि वो सारा का सारा आपका अनाज में दब जाता है, पड़कर जाते हो वो, सुबह उठते हो तो क्या पड़ा था, इसलिए आप उसको थोड़ा सा वो कर लीजिए, ठीक है ना।